सभी को नमस्कार। हंस ऑनलाइन एजुकेशन पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं इंद्र हंस। तो दोस्तों, मैं आपको एक बहुत ही अच्छी सी जानकारी देना चाहूंगा। जानकारी ये है कि 2026 में बहुत सारी वैकेंसियां आ रही हैं और बहुत सारी वैकेंसियों को नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। तो उसके लिए सरकार इस वर्ष में बहुत सारे एग्जाम्स करवाएगी, तो आपको उसके लिए तैयारी करनी है। इसके लिए हमारा हंस ऑनलाइन एजुकेशन आपके लिए हमेशा तैयार रहेगा और आपको दोस्तों मार्गदर्शित करेगा कि आपका उसमें चयन हो जाए। और मैं आपको आज अपनी जो रहेगी क्लास वो रहेगी राजनीति विज्ञान की। तो मैं आपको जानकारी दे दूं कि जितने भी विषय रहेंगे आपके ऑल दोस्तों कंपटीशन में, उसमें हमारा सनराइज अनूपगढ़ परिवार आपका सहयोग करेगा और हमेशा सहयोग दोस्तों करता रहेगा। और मैं आज आपको इस जो ये अपना टॉपिक है वो रहेगा राज्यपाल। तो मैं उसकी दोस्तों पूरी की पूरी व्याख्या करने की कोशिश करूंगा कि आपका ये टॉपिक दोस्तों क्लियर हो जाए थोड़े से समय में, ज्यादा वक्त आपका वेस्ट ना हो। आइए आज हम अपने पहले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। राज्य का राज्यपाल राज्य के मंत्री परिषद की नियुक्ति किसकी सलाह पर करता है? तो दोस्तों देखना क्वेश्चन, राज्य का राज्यपाल राज्य के मंत्री परिषद की नियुक्ति किसकी सलाह पर करता है? तो इसका ऑप्शन आएगा दोस्तों, उत्तर आएगा मुख्यमंत्री। क्या आएगा दोस्तों? इसका उत्तर आएगा मुख्यमंत्री। ध्यान रखना इस बात का। देखिए आर्टिकल 164 उसमें कहा गया है कि राज्यपाल की सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगी और उस मंत्री परिषद का मुखिया मुख्यमंत्री होगा। कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। और आपको इस बात का ध्यान रखना है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है और अन्य मंत्री परिषद की नियुक्ति राज्यपाल करता है। कौन करता है दोस्तों? राज्यपाल करता है। और किसकी सलाह से? तो मुख्यमंत्री की सलाह से। पहला क्वेश्चन आपका दोस्तों कंफर्म। अगला जो अपना क्वेश्चन है वो रहेगा, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्यपाल का विशेष अभिभाषण का प्रावधान है? तो ये है 176 176 में ये है कि जो विशेष अभिभाषण है राज्यपाल का वो रहेगा भारतीय संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन अनुच्छेद 176। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? अच्छा क्वेश्चन है। तो मैं आपको एक बार ये दोस्तों कहना चाहूंगा कि जो भी दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस वीडियो को शेयर कर दें और दोस्तों लाइक जरूर करना कि आने वाला, और क्या करना दोस्त साथ के साथ आपको जो आपके दिख रहा है दोस्तों बेल आइकन उसको भी प्रेस कर देना, हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में पहुंचता रहे। तो देखो अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसका उत्तर आएगा राज्यपाल। क्या आएगा दोस्तों? राज्यपाल आएगा। ओके। उसके बाद में संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल को विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को नियुक्ति करने का अधिकार है? तो दोस्तों ये है अनुच्छेद 333 33 यानी 333। देखो क्या होता है कि एंग्लो इंडियन जो समुदाय है उसको प्रतिनिधित्व देने के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 333 में विधानसभा में और लोकसभा में 83 लोकसभा में 83 के तहत राष्ट्रपति 2 सदस्यों को मनोनीत करता है और 333 के तहत राज्यपाल 1 सदस्य को क्या करता है दोस्तों? मनोनीत करता था। तो ध्यान रखना 104वां संविधान संशोधन 2020 इसके द्वारा ये प्रावधान क्या कर दिया गया है दोस्तों? समाप्त कर दिया गया है। वर्तमान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। और ध्यान रखना जो संसद का उच्च सदन है, संसद का दोस्तों सॉरी मैंने यहां पर थोड़ा सा ये मैंने राज्यसभा का जिक्र कर दिया, सॉरी ये राज्यसभा है।
राज्यसभा में क्या करता है राष्ट्रपति? राष्ट्रपति क्या करता है दोस्तों? 12 सदस्य, कितने सदस्य? 12 सदस्य मनोनीत करता है। और दोस्तों लोकसभा में 331। तो मैं इसके लिए दोस्तों थोड़ा सा क्षमा चाहता हूं आपसे, आप इस थोड़ा सा इसके ऊपर ध्यान देना। 331 में लोकसभा में क्या करता है राष्ट्रपति? 2 सदस्य मनोनीत करता था। ओके, ध्यान रखना इस बात का। और 104वां संविधान संशोधन के द्वारा जो लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय वाला जो भी सिस्टम था वो क्या कर दिया गया? वर्तमान में समाप्त कर दिया गया है। और ध्यान रखना उच्च सदन विधानमंडल का विधान परिषद में क्या करता है? राज्यपाल। विधान परिषद में क्या दोस्तों? राज्यपाल क्या करता है? 1/6 सदस्य मनोनीत करता है। 1/6 सदस्य। भारतीय संविधान का कॉन्स्टिट्यूशन 171(5) के तहत कितने सदस्य मनोनीत करता है? कुल सदस्य संख्या का 1/6। तो ध्यान रखना ये 83 दोस्तों राज्यसभा में है, राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। और 331 में दोस्तों लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत किए जाते थे एंग्लो इंडियन समुदाय के, लेकिन उनका अब ये प्रावधान नहीं है। ओके, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और दोस्तों इस ठंड के मौसम में गरम गरम क्वेश्चनों का आनंद लें। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, देखो अगला क्वेश्चन ये है, अच्छा क्वेश्चन हो सकता है आने वाले एग्जाम में। राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश राज्य विधानमंडल के पुनः सत्रारंभ के बाद अधिकतम कितने समय तक प्रभावी रहता है? कितने समय तक प्रभावी रहता है दोस्तों? तो ये उत्तर आएगा 6 सप्ताह। कितने सप्ताह? 6 सप्ताह। तो ध्यान रखना भारतीय संविधान का अनुच्छेद 213 जिसमें राज्यपाल की अध्यादेशीय शक्ति का उल्लेख है। अध्यादेश क्या होता है? अध्यादेश जारी करना राज्यपाल की शक्ति होती है। शक्ति क्यों है? शक्ति इसलिए है क्योंकि जब विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा होता और कोई कानून बनाना अनिवार्य हो जाता है तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल के पास शक्ति है कि वो क्या बना देगा? वो दोस्तों कानून बना देगा। और कानून उसी प्रकार प्रभावी होगा जिस प्रकार सामान्यतः बना हुआ कानून प्रभावी होता है। लेकिन जैसे ही विधानमंडल का सत्र प्रारंभ होता है उसके 6 सप्ताह के अंदर उसे विधानमंडल में पेश करना होता है, अन्यथा वो स्वतः ही समाप्त हो जाता है। स्वतः ही क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। दोस्तों इसका उत्तर आएगा 6 सप्ताह। और ध्यान रखना राष्ट्रपति का जो अध्यादेशीय शक्ति है वो 123 में है, वो सेम ही कंडीशन है। तो वो अनुच्छेद 123 में है, ये 213 में है। देखो 1 2 3 2 1 3। ओके, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये क्लास अच्छी दोस्तों लग रही होगी और वीडियो को शेयर कर दें जिससे हमारी जो ये मेहनत है उसका फायदा सभी विद्यार्थियों को हो सके। और 2026 में बहुत भारी भर्तियां हैं और दोस्तों आपका चयन हो उसमें, यही हम भगवान से दुआ करेंगे। और ऐसे करके हमारी सभी कक्षाएं आपके पास में आती रहेंगी। और एक बार आप वीडियो के नीचे कमेंट करके बताना कैसा लगा आपको ये आज का सेशन। और मैं आपको बता दूं कि ये हमारे पूरे की पूरी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, हंस ऑनलाइन एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल पर। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राज्य विश्वविद्यालयों का पदेन कुलाधिपति होता है? तो सीधा ही ध्यान रखना ये होता है राज्यपाल। कौन होता है प्यारे दोस्तों? तो राज्यपाल होता है। ओके, अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे दोस्तों, ध्यान देना। अपने ज्यादा टाइम ना लेते हुए अपने जल्दी इसको खत्म करने की कोशिश करेंगे और जो जिसकी व्याख्या करनी हुई मैं आपको व्याख्या उसकी करता रहूंगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या और सेवा शर्तों की अवधारणा कौन करता है? तो ये क्वेश्चन आएगा, इसका उत्तर राज्यपाल। दोस्तों क्या आएगा? राज्यपाल। बड़ा आनंद आ रहा होगा आपको इस दोस्तों ठंडी के मौसम में गरम क्वेश्चन आ रहे हैं और आप इनको ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहें। ओके, अगला है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? तो दोस्तों इसका उत्तर आएगा
राज्यपाल। क्या आएगा? राज्यपाल। सुनो मेरी बात यह है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद, भाग देख लो, भाग 6, भाग कौन सा दोस्तों? 6। भाग 6 में यह है कि अनुच्छेद 152 टू 237, 237 किसका जिक्र है? राज्य सरकार का जिक्र है। किसका जिक्र है दोस्तों? तो राज्य सरकार का जिक्र है। ठीक है, ओके। तो 152 में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। कौन से शब्द को? राज्य शब्द को डिफाइन किया गया है। ओके, तो इसमें ध्यान रखना साथ की साथ ही आर्टिकल 36 और आर्टिकल 12 दोनों में भी राज्य शब्द को डिफाइन किया गया है दोस्तों। और 153 में है, 153 में यह है कि प्रत्येक राज्य में क्या होगा? एक राज्यपाल होगा। क्या होगा दोस्तों? प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। ध्यान रखना इस बात का, राज्यपाल होगा। और एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। ध्यान रखना, 7वां संविधान संशोधन 1956, ये सारे क्वेश्चन आएंगे आगे, लेकिन आनंद लेते रहे, मजा लेते रहे, घना मजा आने वाला है दोस्तों। बहुत ही थाने आनंद आने वाला थे। एक वीडियो ने शेयर कर दो, डेली आवेगा हिस्सा पर्सन हारो जी सोरो जगो। आगे देखो, अगला है तो 154 में क्या है? तो दोस्तों 154 में है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित है। अनुच्छेद 154। ठीक है जी, तो ये स्पेशल रीट वालों के लिए, बाकी सभी के काम आने वाली, जैसे बीएसटीसी वाले हैं तो एलडीसी वाले हैं, कोई भी है, सबके लिए बेहद फायदेमंद क्लास रहेगी। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस राज्यपाल ने राजस्थान विधानसभा में सर्वाधिक बार अभिभाषण दिया? अच्छा क्वेश्चन है। तो श्री गुरमुख निहाल सिंह जी, गुरमुख निहाल सिंह जी। राजस्थान में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया? कितनी बार मोहब्बत की है? तो कितनी बार लगा है जी? 4 बार। कितनी बार लगा है जी? 4 बार लगा राष्ट्रपति शासन। 1967, 1977, 1980 और 1992। और ध्यान रखना, यह सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन चौथा था, और सबसे थोड़े समय के लिए, छोटा लिख देता हूं मैं, छोटा समय ये रहा। और इसमें ध्यान रखना, 67 में राज्यपाल था संपूर्णानंद रघुकुल तिलक, फिर तिलक, और फिर दोस्तों ये राज्यपाल है एम चेन्ना रेड्डी दोस्तों, एम चेन्ना रेड्डी। उसके बाद में यहां मुख्यमंत्री की बात करें, सीएम दोस्तों मोहनलाल सुखाड़िया, हरिदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत, और भैरव सिंह शेखावत। तो ध्यान रखना इन बातों का, 4 बार। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्नलिखित राज्यों में से कौन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष रह चुके हैं? ओपी मेहरा। ध्यान रखना, ये ओपी मेहरा जी। अच्छा क्वेश्चन है। भारत में राज्यों के राज्यपाल के पद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अच्छा क्वेश्चन है भाई, तो ध्यान रखना, ये पेपर में सही और नहीं सही का ध्यान रखा जाता है। तो सही बताना, सही। किसी राज्य के राज्यपाल का चुनाव राज्य विधानमंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। इसकी तो नियुक्ति होती है राष्ट्रपति के द्वारा। राज्यपाल संसद के किसी भी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन के सदस्य नहीं होंगे। ठीक है, ये ठीक है।
राज्यपाल 6 वर्ष की अवधि के लिए पद पर? ना जी, 5 वर्ष तक। भारत का कोई भी नागरिक जिसने 30 वर्ष की आयु पूरी कर ली है राज्यपाल नियुक्त होने के लिए? ना जी, 35 वर्ष। तो इसमें वाह भाई, मजा आ गया। 12वां बी, उत्तर कौन सा जाएगा? बी आएगा इसमें। अगला देखो, जब राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया तो यहां राज्यपाल कौन था? भाई मैं थाना लारे बता दियो सारो। तो इंगा मां के आवेगो संपूर्णानंद। कौन आएगा? संपूर्णानंद। अगला है, राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपाल में से कौन भारत के एयर चीफ मार्शल रह चुके हैं? तो दोस्तों ये आएगा ओपी मेहरा। ओपी मेहरा क्या आएगा? ओपी मेहरा। उसके बाद में राजस्थान के प्रथम राज्यपाल के रूप में किसे और कब नियुक्त किया गया? अच्छा क्वेश्चन है भाई, शानदार क्वेश्चन है। तो आप सभी को पता ही है कि पहला तो कौन था? पहला तो गुरमुख निहाल सिंह जी है, 25 अक्टूबर 1956। 25 अक्टूबर 1956। दोस्तों शेयर कर दें वीडियो को। ऐसी जोरदार वीडियो, ऐसी जोरदार क्लासेस और भी आती रहेंगी। ओके, अगला है दोस्तों, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो ये अच्छा क्वेश्चन है, सरदार गुरमुख निहाल सिंह। तो मुझे ये बताएं वर्तमान में, कमेंट करके बताएं वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल कौन है वर्तमान में। तो आपके पास ये क्वेश्चन है। ओके, अगला है, संविधान के अनुच्छेद 213 के दिन अध्यादेश प्रख्यापित करना राज्यपाल की है। ये मैंने बता दिया, शक्ति है। क्योंकि शक्ति इसलिए है कि जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता तो दोस्तों क्या करता है राज्यपाल? अपनी शक्ति से क्या करता है दोस्तों? आदेश जारी कर देता है, कानून बना देता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस राज्यपाल ने राज्यपाल पद से त्यागपत्र दिया था? तो ये क्वेश्चन आपको कोई इसमें उलझने वाली बात नहीं है। तो ये आएगा मदन लाल खुराना। क्या आएगा दोस्तों? मदन लाल जी खुराना। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है? पहले हाँ नहीं ध्यान रखना, तो नहीं है। भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, 1 मिनट। न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। राज्यसभा का सदस्य नहीं हो सकता, तो इसमें आएगा लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। यह जरूरी नहीं होता, लेकिन राज्यसभा का सदस्य हो सकता है। बाद में उसे क्या देना पड़ेगा? त्यागपत्र, ठीक है। अगला है, राजस्थान में राज्य प्रशासन की विधि प्रमुख कौन होता है? विधि प्रमुख होता है कौन? राज्यपाल। ओके, उसके बाद में राजस्थान में लागू निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति शासन का कार्यकाल सबसे लंबा रहा? तो चौथा। कौन सा दोस्तों? चौथा। राजस्थान विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? तो नियुक्ति करता है राज्यपाल। और राज्यपाल का काम क्या होता है? प्रोटेम स्पीकर का काम यह होता है कि वो जो नवनिर्वाचित लोकसभा के अध्यक्ष और मेंबर होते हैं उनको क्या दिलाता है? शपथ दिलाता है। यहां विधानसभा की बात करेंगे, विधानसभा की। ओके, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या और सेवा शर्तों का अवधारणा कौन करता है? राज्यपाल। कौन करता है दोस्तों? राज्यपाल करता है। ओके, निम्नलिखित में से किसे राजस्थान के राज्यपाल द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता? निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त विकल्प है। अच्छा क्वेश्चन है भाई। तो राज्य विश्वविद्यालय के कुलपति, ये तो है होता है। राज्य निर्वाचन आयुक्त, ये भी है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। इस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश आएगा इसका उत्तर, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ओके, राजस्थान विधानसभा को कौन बुलाता है? सुनिश्चित करते हुए विधानसभा सत्र आएगा दोस्तों। विधानसभा सत्र को कौन बुलाता है? सुनिश्चित करते हुए 2 सत्रों के बीच का अंतराल 6 महीने से अधिक न हो। तो ये दोस्तों इसका उत्तर आएगा राज्य के राज्यपाल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर राजस्थान राज्य प्रमुख के पद को समाप्त कर राज्यपाल की व्यवस्था की गई?
तो ये है राज्य पुनर्गठन आयोग। ये संविधान संशोधन था 7वां। कौन सा? 7वां संविधान संशोधन 1956। इसके द्वारा यह प्रावधान किया गया था कि जो राजस्थान में राज प्रमुख का पद था उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? राज्यपाल कर दिया गया। और यह भी ध्यान रखना कि एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है। ओके, अच्छा क्वेश्चन है, ये भी छप सकता है। अगला देखो, राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और पाटिल जी ने ही क्या दिया था? इस्तीफा दिया था। और ध्यान रखना इस बात का, मैं थोड़ी सी जानकारी दे दूं। 3 महिलाएं राज्यपाल बनी है। एक तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी, प्रभा राव और मार्गरेट अलवा। तो भाई ध्यान रखना, ये 3 महिलाएं क्या बनी है? राज्यपाल बनी है। और राजस्थान के राज्यपाल 4 हैं जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी। उनमें एक महिला है प्रभा राव। प्रभा राव ऐसी महिला है जिनकी मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए, राज्यपाल के पद पर रहते हुए क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। ठीक है, उसके बाद में चर्चा करें, संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि राज्यपाल राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति के लिए विचारार्थ सुरक्षित रख सकता है? यह है अनुच्छेद 200। अनुच्छेद 200। अगला देखो, गुरमुख निहाल सिंह को राजस्थान का प्रथम राज्यपाल नियुक्त किया गया। ये बताया था मैंने 25 अक्टूबर 1956 को बताया था आपको। अगला क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन अच्छे हैं, बस थोड़ा सा धैर्य से इनको संयम से करना है। बड़ा आनंद आ रहा है ठंडी के मौसम में गरम गरम क्वेश्चन। और वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। जल्दी आएगी नई वीडियो आपके पास में। ओके जी, अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? 155 राज्यपाल की नियुक्ति। ठीक है, ठीक है, नियुक्ति किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। गुड। 163 राज्य मंत्री परिषद। अच्छा है, मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद है 163 में। ठीक है। 156 राज्यपाल की नियुक्ति हेतु योग्यताएं और 154 राज्य की कार्यपालिका शक्तियां। तो ये 156 में क्या आएगा? देखो 152 में, देखो अपने देख लेते हैं। 152 में राज्य शब्द को डिफाइन किया गया है। 152 में राज्य शब्द को क्या किया गया है? परिभाषित। ठीक है जी। 153 में है प्रत्येक राज्य में, ध्यान रखना, ये एक राज्यपाल होगा और एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। 154 में है राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित है। 155 में राज्यपाल की नियुक्ति, 155 में क्या है दोस्तों? 155 में है राज्यपाल की नियुक्ति। ध्यान रखना इस बात का, 155 में राज्यपाल की नियुक्ति और 156 में राज्यपाल का कार्यकाल। 156 में है राज्यपाल का कार्यकाल और 157 में है दोस्तों पद की शर्तें, 157 में योग्यताएं,
157 में योग्यताएं और 158 में है पद की शर्तें और 159 में है अनुच्छेद में शपथ। शपथ किसके द्वारा? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। तो अब अपने क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। देखो 156 में यहां नियुक्ति की योग्यताएं हैं, लेकिन 156 में क्या है? कार्यकाल है। 156 में दोबारा देख लो, 152 में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है और 153 में है प्रत्येक राज्य में क्या होगा? एक राज्यपाल होगा। 154 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित है। 155 में नियुक्ति, 156 में कार्यकाल है, 157 में योग्यताएं, 58 में पद की शर्तें और 159 में क्या है दोस्तों? शपथ है। ओके, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में यह जोड़ा गया कि एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? तो दोस्तों ये है 7वां संविधान संशोधन 1956। 7वां संविधान संशोधन 1956 और इसी में यह कहा गया था कि जो भारत में राज्यों की श्रेणियां थी ABCD, वो भी समाप्त की गई थी और एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। ये सारा का सारा प्रावधान किसमें किया गया? 7वें संविधान संशोधन 1956 में। ओके, नवंबर 1970 एवं मई 2012 के मध्य राजस्थान में कितने राज्यपाल कार्यवाहक या अतिरिक्त भार पर रहे? तो इसका उत्तर ध्यान रखना सीधा, 9 कार्यवाहक और 8 अतिरिक्त प्रभार। ओके, ये सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए क्लास आपके लिए बेहद फायदेमंद रहेगी दोस्तों। ओके, चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। राजस्थान के राज्यपाल को कौन हटा सकता है? निम्नलिखित में सबसे उपयुक्त विकल्प है। तो दोस्तों ये आएगा राष्ट्रपति। कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति को ही क्या दे सकता है? इस्तीफा देता है कौन? राज्यपाल। ओके, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्यपाल की समाधान शक्ति का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 161 में। 161 में। तो देखो, जो साथ के साथ थोड़ा सा अपने देख लेते हैं कि जो राष्ट्रपति है ना, राष्ट्रपति की समाधान शक्ति 72 में है। किसमें है? अनुच्छेद 72 में है। और राज्यपाल की समाधान शक्ति दोनों साथ में चले, ठीक है, 161 में है। मृत्युदंड को माफ राष्ट्रपति कर सकता है। सैनिक न्यायालयों द्वारा दिए गए दंड को माफ ये कर सकता है। केंद्रीय विषय सूची पर केंद्रीय सूची पर जो भी दंड दिया जाता है उसको भी माफ ये कर सकता है, यानी राष्ट्रपति। राज्य सूची और संवर्ती सूची पर राज्यपाल कर सकता है। ओके, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन लोकसभा अध्यक्ष भी रहे? लोकसभा अध्यक्ष भी रहे। राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन लोकसभा अध्यक्ष भी रहे? तो ये क्वेश्चन है अंशुमान सिंह। अंशुमान सिंह। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2022 तक राजस्थान में कितनी महिलाएं राज्यपाल पद पर कार्यरत रह चुकी हैं? तो इसका उत्तर आएगा 3 दोस्तों, प्रभा राव, मार्गरेट अल्वा और श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे सबसे पहले राजस्थान के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया था? तो यह क्वेश्चन है स्वरूप सिंह। कौन सा दोस्तों? स्वरूप सिंह। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल अपने सेव्य कृत्यों को छोड़कर अपने कृत्यों का निर्वहन की सहायता और सलाह से करेगा मुख्यमंत्री और उसकी मंत्री परिषद। मुख्यमंत्री और उसकी मंत्री परिषद। उसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? राज्यपाल राज्य विधानमंडल के सदस्य सदन को आहूत करता है 174। ठीक है, ये विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की इसको छोड़ो एक बार। कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की यानी समाधान 161, ये ठीक है। ठीक है, ये राज्यपाल राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करेंगे 165, ये भी ठीक है, यानी ये भी ठीक है। ये गलत है, इसमें 213 आएगा।
213 आएगा, ना कि 123 में तो किसकी, राष्ट्रपति की अध्यादेशीय शक्ति है। अगला क्वेश्चन है, राज प्रमुख की संस्था के समाप्त होने के बाद राजस्थान के पहले राज्यपाल बने थे, सबसे उपयुक्त विकल्प है। तो दोस्तों ये आएगा आपका सरदार गुरमुख निहाल सिंह, सरदार गुरमुख निहाल सिंह आएगा दोस्तों। तो मैं आपको जानकारी दे दूं, सरदार गुरमुख निहाल सिंह जी बने थे राज्यपाल। अब अपने चर्चा करें हरिभाऊ किशन भाभड़े, वर्तमान में कौन है, हरिभाऊ किशन भाभड़े क्या है, राजस्थान के राज्यपाल हैं। ओके, तो अगली कक्षा में और अपने विस्तृत चर्चा करेंगे मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद पे। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, लाइक करना, दोस्तों कमेंट करना ना भूलना कि आपको क्लास कैसी लगी। मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ में, तब तक वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और ये पीडीएफ आपको निःशुल्क हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तब तक के लिए सभी का बहुत बहुत आभार, थैंक यू, धन्यवाद, जय श्री राम।